एक बार की हम आपको घटना बता रहे हैं, माननीय रामविलास पासवान जी ने कहा था कि ये सब क्या बांधे हो। उन्होंने बोला था, बोले थे आप? हाँ, हम बांधे थे हाथ में। उन्होंने बोला कि ये सब क्या बांधे हो। रामविलास पासवान बोले हाँ, कि बोले थे, हमसे बोले थे। और उस समय जो है राष्ट्रीय महासचिव थे अब्दुल खालिक साहब भी, वो भी थे। उन्होंने कहा ये सब क्या बांधे रहते हो, आप तो अम्बेडकर विचारधारा के व्यक्ति हो, तो ये सब बांधने का क्या मतलब। रामविलास पासवान के बेटा तो बहुत बांधे अब रहते हैं। तो जब विचारधारा नहीं मैच कर रहे तो बांधे रहेंगे। चिराग पासवान तो भर भर के बांधे हाँ, रहते हैं। बहुत बांधे रहते हैं, लेकिन वो सब क्या है, अब वो उनका सोच है ना। लेकिन हम लोग तो अम्बेडकर विचारधारा के हैं, तो हम लोग किसी चीज़ को, फालतू की चीज़ों को नहीं मानते हैं। हम लोग तो भारत के संविधान और बाबा साहब की बनाई हुई व्यवस्था पे विश्वास करते हैं। मोदी जी हनुमान नहीं, अब वो हनुमान वाली लाइन पे हम लोग भाई नहीं सहमत हैं। क्यों नहीं? आप भी दलित समाज से? हाँ, हम दलित समाज से हम लोग आते हैं, लेकिन अब हम किसी का हनुमान बने या काम करें, हम तो काम पर भरोसा रखते हैं और हनुमान बनने पे भरोसा नहीं रखते हैं। अगर वो उनके हनुमान हैं तो उन्हीं के घर में तोड़ फोड़ करा दिया गया, तो ये कैसे वो भक्त हैं। 17 साल काम करके लोजपा से अलग क्यों हुए? आप आते हैं, खुल के बोलते हैं पासी जाति से। जी 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 उत्तर प्रदेश में दलितों में बड़ी आबादी है पासी जी जाति। जी जी जी। इसका झुकाव किधर है अभी? देखिए, भाजपा, सपा, बसपा, असपा, बाकी कौन पार्टी? सुने चंद्रशेखर आजाद रावण से आपकी बात हुई है? हाँ, नहीं, बातचीत मुलाकात तो हमारे समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं और दलित समाज के हैं, और दलित समाज की पुरजोर लड़ाई लड़ रहे हैं। तो बात करना तो जाहिर सी बात है, बात किया जा सकता है, क्यों नहीं बात करेंगे भाई, वो हमारे समाज के लीडर। ज्वाइनो कर रहे हैं क्या? नहीं, ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर लखनऊ के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल में हम हैं और हमारे साथ अनोद रावत जी हैं, दलित समाज के युवा नेता हैं। रामविलास पासवान जी की पार्टी में 17 साल तक काम किए, क्यों छोड़ दिए, ये इनसे बात करेंगे। और क्यों ज्वाइन किए, कैसे ज्वाइनिंग हुई इनकी, ये भी बात करेंगे। और क्या ये आज़ाद समाज पार्टी के साथ जा सकते हैं, बसपा के साथ जा सकते हैं चुनाव में, या सपा के साथ जा सकते हैं, इस पर भी इनसे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी, सबसे पहले आप बताइए कि आप रामविलास पासवान जी की पार्टी में 17 साल काम किए। जी कितनी उम्र थी आपकी उस समय, कैसे जुड़ गए उनसे? जी, हम लोग जो है करीब करीब वही पढ़ाई पीरियड से बचपना था, तब एक स्लोगन देखा करते थे माननीय रामविलास पासवान जी का, जिसमें लिखा हुआ करता था कि मैं उस घर में दिया जलाने चला हूँ जहाँ सदियों से अंधेरा है। और उसी स्लोगन को देख के हम लोगों को लगा कि जो दलित समाज के सबसे अच्छे लीडर हैं माननीय रामविलास पासवान जी। तो हम लोग फिर रामविलास पासवान से जुड़ने का जो है प्रयास किया, और कैसे जुड़ा जाए, फिर स्कूल से हम लोग गए, पूरी टीम के साथ हम लोग पहुँचे लखनऊ। अच्छा। वहाँ पर माननीय रामविलास पासवान जी से मुलाकात हुई, और पासवान जी ने कहा कि आप लोग पढ़ाई लिखाई करिए। कहाँ मुलाकात हो गई? ये लखनऊ में मुलाकात हुई, लखनऊ में कहाँ? BBIP गेस्ट हाउस। अच्छा। पासवान जी ने देखा कि ये जो लड़के हैं ये कहाँ से आए हैं, तो बताया गया कि ये जो है आपके जो है डिस्ट्रिक्ट लखनऊ ही लगता है, और पड़ोस की विधानसभा है मोहनलालगंज, और ये नए लड़के हैं, जुड़ना चाहते हैं। तो कहा इस लड़के को बुलाइए और इसको सदस्य बनाइए यहाँ का। और तब पार्टी बन चुकी थी, माननीय रामविलास पासवान जी की लोक जनशक्ति पार्टी बन चुकी थी। आपको क्यों बोले कि इस लड़के को बुलाइए? उनको लगा कि ये काम करेंगे और ये अच्छे लड़के हैं, इनको लगा, साहब को लगा कि काम करेंगे, अच्छे लड़के हैं, और बहुत मानते थे साहब हमको, और मंच से ही पहचान जाते थे। अगर हम बिहार मीटिंग में जाते थे, बिहार में कार्यक्रम था और हम लोग लखनऊ से गए, साहब ने जो रीना पासवान जी हैं उनसे बताया कि देखो अनोद आया है, वो देखो बैठा है। और फिर हम मिलने गए, साहब के पैर छुए। साहब ने कहा देखो ये अनोद है, अनोद रावत है, और लखनऊ से आया है और हर कार्यक्रम में पहुंचता है। साहब बहुत मानते थे। विधानसभा अध्यक्ष से लेकर के जिला उपाध्यक्ष से लेकर के जिला अध्यक्ष तक माननीय रामविलास पासवान जी के साथ काम किया। 2012 का चुनाव भी लड़ाया हमको, मोहनलालगंज विधानसभा सुरक्षित सीट है, वहाँ से हमको चुनाव भी लड़ाया। चुनाव लड़े, चुनाव तो हारे, लेकिन जो हार थी वो सम्मानजनक थी। हार भी सम्मानजनक? हाँ, सम्मानजनक थी। इसलिए जहाँ पर MP, MLA, पूर्व मंत्री, पूर्व MLA, पूर्व MP चुनाव लड़ रहे हो, और वहाँ अनोद रावत एक गरीब घर का लड़का और चुनाव लड़ रहा हो, उनको फाइट दे रहा हो, तो ये कोई छोटी बात नहीं थी। तो चुनाव लड़े, शानदार चुनाव लड़े। और माननीय रामविलास पासवान जी के पास जब समीक्षा बैठक हुई, तो प्रदेश के और राष्ट्रीय लेवल के पदाधिकारियों ने कहा कि साहब जो है लखनऊ से इतने लोग चुनाव लड़े थे,
तो कहा कि सबसे ज़्यादा कंडीशन किसकी अच्छी थी, तो कहा सबसे ज़्यादा अनोद रावत वोट पाए थे। तो कहा अनोद रावत के पास कोई साधन वाधन भी नहीं था। उस समय 2012 में हम लोग मोटरसाइकिल से चुनाव लड़े थे, हम मोटरसाइकिल से चुनाव लड़े थे। चिराग पासवान से बातचीत होती रही? हाँ, चिराग पासवान जी से भी मुलाकात होती रही और कार्यक्रम हम लोगों ने 2014 में यहाँ कार्यक्रम लखनऊ में किया। BBIP गेस्ट हाउस पे आए, उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाए और जो लक्ष्मण मेला पार्क में कार्यक्रम, बड़ा कार्यक्रम करवाए और चलता रहा पार्टी। अच्छा, अब बताइए कि आप लोजपा के लिए 17 साल काम किए जी। इससे पहले कि हम ये पूछे कि आप पार्टी से अलग क्यों हुए, उससे पहले हम पूछना चाहते हैं कि अभी परिस्थिति जो लोजपा की है, चाचा भतीजे में लड़ाई हुई, चिराग पासवान आशीर्वाद यात्रा में लगे हुए हैं जी जी, और कह रहे हैं हम अभी भी मोदी जी के हनुमान बने हुए हैं। हाँ, इस पर आप क्या कहेंगे? अब वो देखिए ऐसा है, वो अब मोदी जी की भक्ति में लीन है, हनुमान बनने में लीन है। अब उनको हम लोग कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जिस विचारधारा के माननीय रामविलास पासवान जी थे, माननीय रामविलास पासवान जी उस विचारधारा के नहीं थे कि किसी अंधविश्वास या आडंबर उसमें फंसा जाए। एक बार कि हम आपको घटना बता रहे हैं, माननीय रामविलास पासवान जी ने कहा था कि ये सब क्या बांधे हो, उन्होंने बोला था, बोले थे आप? हाँ, हम बांधे थे हाथ में, उन्होंने बोला कि ये सब क्या बांधे हो। रामविलास पासवान बोले कि हाँ, बोले थे, हमसे बोले थे। और उस समय जो है राष्ट्रीय महासचिव थे अब्दुल खालिक साहब भी, वो भी थे। उन्होंने कहा ये सब क्या बांधे रहते हो, आप तो अंबेडकर विचारधारा के व्यक्ति हो, तो ये सब बांधने का क्या मतलब। रामविलास पासवान के बेटा तो बहुत बांधे अब रहते हैं। तो जब विचारधारा नहीं मैच कर रहे तो बांधे रहेंगे। चिराग पासवान तो भर भर के बांधे हाँ, रहते हैं। बहुत बांधे रहते हैं, लेकिन वो सब क्या है, अब वो उनका सोच है ना। लेकिन हम लोग तो अंबेडकर विचारधारा के हैं, तो हम लोग किसी चीज़ को, फालतू की चीज़ों को नहीं मानते हैं। हम लोग तो भारत के संविधान और बाबा साहब की बनाई हुई व्यवस्था पे विश्वास करते हैं। किसी भी ऐसी चीज़ों को पर हम फॉलो भी नहीं करते हैं, हम लोग उन चीज़ों को नहीं फॉलो करते हैं। चिराग पासवान के अभी जो उनकी विचारधारा है जी, या पार्टी लाइन जो भी है, 17 साल मामूली नहीं होता किसी पार्टी। जी। तो क्या लग रहा है अब आपको, कैसा? अब चिराग जी की विचारधारा और चिराग जी, अब तो उनके यहाँ अपना घरेलू मामला उलझ गया है मामला। 5 सांसद उनके अलग हो गए हैं और चिराग जी अलग हो गए हैं। अब शायद 2 पार्टियां ये करने जा रहे हैं या अपना समझौता करेंगे, क्या करेंगे वो उनका मैटर है। 4 सांसद अलग? जी, ये उनका मैटर है। 4 सांसद उनके अभी जो उनकी लाइन है उस लाइन पे आप सहमत हैं? मोदी जी का हनुमान? नहीं, अब वो हनुमान वाली लाइन पे हम लोग भाई नहीं सहमत हैं। क्यों नहीं? आप भी दलित समाज से? हाँ, हम दलित समाज से हम लोग आते हैं, लेकिन अब हम किसी का हनुमान बने या काम करें, हम तो काम पर भरोसा रखते हैं और हनुमान बनने पे भरोसा नहीं रखते हैं। अगर वो उनके हनुमान हैं तो उन्हीं के घर में तोड़ फोड़ करा दिया गया, तो ये कैसे वो भक्त हैं और कैसे वो उनकी भक्ति कर रहे हैं, ये तो भाई उनका मैटर है। लोजपा 17 साल काम करके लोजपा से अलग क्यों हुए? देखिए, अलग हुए जब ये मामला एक आया था, SC ST और आरक्षण वाला मामला आया था, SC ST एक्ट वाला। हाँ, 2018 में जब ये मामला आया था, तो उस मामले को लेकर के पूरे देश के जो दलित हैं वो आक्रोशित थे कि कहीं ना कहीं हमारा जो है, हमारे जो अधिकारों के साथ छेड़छाड़ होगा, हमारे अधिकारों का नुकसान होगा या आरक्षण पे हमला होगा। तो उस मामले को लेकर के हम लोगों ने जो है आंदोलन के लिए तैयारी की। तो जो पार्टी का निर्देश था कि आप आंदोलन नहीं करेंगे, काहे नहीं करेंगे, तो हम लोगों ने कहा भाई हम आंदोलन करेंगे। पासवान जी से बात हुई? जी, हमने कहा कि हम लोग आंदोलन करेंगे, इसलिए करेंगे कि अगर हमारे समाज पे, जो भारत का 85% समाज है, अगर उस 85% वर्ग के लिए अगर नुकसान हो रहा है तो हम आंदोलन क्यों नहीं करेंगे। तो फिर क्या हुआ? फिर हम लोगों ने फिर तैयारी कर दी और फिर हमें पार्टी से इस्तीफा देना पड़ा। हमने पार्टी से इस्तीफा, त्यागपत्र दे। पासवान जी से बात हुई? हाँ, बात हुई थी, पार्टी से इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा देते ही हमारे साथ करीब 25 जिलों के जिला अध्यक्षों ने भी इस्तीफा दे दिया था। ठीक है। और उन लोगों ने कहा कि अनोद रावत जी, अगर आप अगर समाज के लिए काम करेंगे, सामाजिक संगठन बनाएंगे, तो हम आपके सामाजिक संगठन में साथ रहेंगे। तब से हम जो है अपना वही सामाजिक संगठन राष्ट्रीय कल्याण मंच, जो शिक्षा और या फिर कहीं शोषित वंचित वर्ग के ऊपर जो कुछ अत्याचार होता तो उसकी आवाज़ वर्तमान राजनीति से जी आप आते हैं, खुल के बोलते हैं पासी जाति से। जी। उत्तर प्रदेश में दलितों में बड़ी आबादी है पासी जी। इसका झुकाव किधर है अभी? देखिए, भाजपा, सपा, बसपा, असपा, बाकी कौन पार्टी? देखिए, ऐसा है, जो हमारा पॉपुलेशन यहाँ है, जैसे कि आप जहाँ जिस धरती पे खड़े हैं, लखनऊ की धरती, ये उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है और यहाँ 9 विधानसभा है। ये लखनऊ में 9 विधानसभा है, जिसमें 2 सुरक्षित विधानसभा है, मलिहाबाद और मोहनलालगंज।
हमारा यहाँ जो पॉपुलेशन सिर्फ लखनऊ का अगर पॉपुलेशन जोड़ लिया जाए तो करीब करीब हमारा जो लखनऊ का पॉपुलेशन होगा वो करीब करीब 6 साढ़े 6 लाख 7 लाख पासी है। 7 लाख 6 लाख पासी वोट यहाँ है लखनऊ में। तो अगर इसके हिसाब से उत्तर प्रदेश में हमारी बड़ी आबादी है और बड़ी आबादी में अगर हमको अगर मतलब भर का प्रतिनिधित्व दिया जाता है, अगर जो पार्टी प्रतिनिधित्व सही तरीके से दे रही, प्रतिनिधित्व का मतलब ये नहीं है कि आप हमको एमपी एमएलए बना देते हो। एमपी एमएलए तो आप हमें सुरक्षित सीट पे बनाते हो ना। प्रतिनिधित्व का मतलब है कि पार्टी में हमारा रोल क्या है, सरकार में हमारा रोल क्या है। हम वो चाहते हैं कि जो पार्टी हम लोगों को प्रतिनिधित्व दे और उसमें हमारा रोल सुनिश्चित करे कि इस पार्टी में आपका ये रोल है। जिस पॉलिसी मेकिंग में जी ठीक है जी। भाजपा दे तो नहीं, भाजपा तो दिया नहीं, भाजपा तो दिया नहीं। भाजपा तो पूर्ण बहुमत में आपने देखा कि पासी समाज के लोग, चाहे पासी समाज के लोग या अन्य दलित लोग। अरे कौन है कौशल किशोर? हाँ, कौशल किशोर आप ही जात के हैं जी, पासी बिरादरी के हैं। योगी जी से मिलने योगी जी डांट के भगा दिए थे। जी जी जी। तो सांसद को मुख्यमंत्री भगा दे रहे हैं। हाँ, तो अब ये है कि अब उनको राज्य मंत्री बनाया गया है, वो भी कैबिनेट नहीं बनाया गया। हाँ। आप सोचिए हमारे जो 6 सांसद यहाँ से हैं पासी बिरादरी के, 6 सांसद आपने देखा हो, चाहे वो बाराबंकी हो, बाराबंकी हो और चाहे आपका मछली शहर हो, चाहे मोहनलालगंज हो, चाहे हरदोई हो, इस तरीके से हमारे 6 सांसद वो पासी बिरादरी के, और एक को भी कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया, राज मंत्री बना दिया। तो राज मंत्री बनाने का मतलब है जब हम अपनी बात कैबिनेट में रख नहीं पाएंगे, अगर हम अपनी आवाज़ हमारे समाज के ठग दिए जी। आप बताइए ना, बताइए पॉइंट पे आइए जी। कन्ने वोट दीजिएगा पासी समाज यहाँ, सपा बसपा भाजपा असपा। अब ये है कि अगर जो प्रतिनिधित्व देगा तो वोट उसको जाएगा समाज का। आपके बारे में खबर है कि आप बसपा या असपा ज्वाइन करने वाले हैं? नहीं, अभी ये खबर नहीं है। देखिए, जो फिर वही बात है, जो प्रतिनिधित्व सही देगा, हमें कोई गुरेज नहीं है किसी से। कोई लोजपा के बाद कोई पार्टी ज्वाइन किए नहीं? कोई पार्टी नहीं ज्वाइन किए। सुने चंद्रशेखर आजाद रावण से आपकी बात हुई है? हाँ, नहीं, बातचीत मुलाकात तो हमारे समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं और दलित समाज के हैं और दलित समाज की पुरजोर लड़ाई लड़ रहे हैं। तो बात करना तो जाहिर सी बात है, बात किया जा सकता है, क्यों नहीं बात करेंगे भाई, वो हमारे समाज के लीडर। ज्वाइन कर रहे हैं क्या? नहीं, ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी और समाज की लड़ाई लड़ने के लिए, अगर ये ये व्यवस्था कमज़ोरों को कमज़ोर कर रही है, अगर उस व्यवस्था को कमज़ोर करने के लिए अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम सब लोग एक जगह बैठ नहीं सकते हैं? क्यों नहीं बैठ सकते हैं? बैठ सकते हैं, और बैठ सकते हैं और चुनाव में भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मतलब आज़ाद समाज पार्टी के साथ जा सकते? नहीं, अगर ज़रूरत पड़ी तो क्यों नहीं जा सकते हो? हमारी समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं तो ज़रूरत पड़ी तो क्यों नहीं जा सकते हैं? मायावती जी लड़ रही हैं। अब बहन जी क्या लड़ रही हैं? बहन जी कुछ बोल ही नहीं रही, बहन जी कुछ नहीं बोल रही हैं। अब बहन जी को क्या है कि अब उनको बोलना चाहिए, 4 बार की मुख्यमंत्री हैं, उनको तो बोलना चाहिए, आवाज़ उठाना चाहिए। आपने देखा कितनी घटनाएं हो रही हैं प्रदेश में। आए दिन जो है शोषित वंचित वर्ग के साथ घटनाएं हो रही हैं, उसमें दलित ही नहीं ओबीसी भी है। ओबीसी के भी साथ घटनाएं हो रही हैं। आक्रामक नहीं है जैसा होना चाहिए। नहीं, अब आक्रामक अब क्या है कि चुनाव को देखते हुए नहीं आक्रामक हो रही। हो सकता है कि वो भाजपा बीजेपी के साथ उनका कुछ अलायंस बन जाए या बीएसपी का। अब बीएसपी में भी बात हो रही, राम मंदिर बनवाएंगे। हाँ, अब सभी लोग सिर्फ उनको ये व्यवस्था, कोई ये नहीं कह रहा कि हम बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूट बनवाएंगे। इंस्टीट्यूट नहीं बनवाएंगे, क्योंकि इंस्टीट्यूट बनवा देंगे तो हमारे जो बच्चे हैं वो पढ़ लिख के क्वालिफाइड हो जाएंगे। तो उस पर नहीं, सभी लोग मंदिर बनवा दें, मस्जिद बनवा दें, इस पे काम करेंगे। अरे भाई, क्या चाहिए? चाहिए बहुत अच्छे से अच्छा स्कूल चाहिए, बहुत अच्छे से अच्छा स्वास्थ्य की व्यवस्था चाहिए और अच्छा रास्ता चाहिए। बात कोई नहीं। अच्छा, अखिलेश यादव जी के बारे में क्या राय विचार रखते हैं आप लोग? अब अखिलेश यादव जी का क्या बताएं। अखिलेश यादव जी बहुत बढ़िया व्यक्ति हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, और अखिलेश यादव जी की भी सरकार रही है, ठीक है। और उससे पहले भी प्रमोशन में आरक्षण पे इनके ही लोगों ने वहाँ पर जाके बिल फड़वा दिया। ये इनको भी नहीं करना चाहिए था भाई। अगर प्रमोशन में आरक्षण हमको मिल रहा है तो आपके घर से थोड़ी नहीं जा रहा है। अगर जो व्यवस्था हमारी है तो सारे लोग मिलके हमारी ही व्यवस्था पे क्यों जो है ठोकर मारना चाहते हैं? उनको क्या तकलीफ है? अब वो उसको कह रहे हैं, अब वो उसको देखो चुनाव में क्या करते हैं। अच्छा, एक सवाल जी, अगर चंद्रशेखर आजाद रावण जी अखिलेश यादव दोनों हाथ मिलाते हैं जी, तो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा, मिलाना चाहिए।
राजनीति में सब कुछ जायज़ है, क्यों नहीं मिलाएंगे? वो भी SC OBC अगर एक हो जाए, SC OBC माइनॉरिटी, ये जो समान विचारधारा के लोग हैं, अगर ये एक हो जाएं तो सत्ता हासिल हो सकती है, इनको भारत की सत्ता हासिल हो सकती है, लेकिन एक तो हो जाएं। अगर एक हो जाए तो कल को अगर वैसा बिल आए जी तो अखिलेश यादव तो नहीं फड़वाएंगे। नहीं तो अब अगर ये फड़वाएंगे तो फिर भी तो चुनाव बाद में होंगे, फिर नहीं चुनाव होंगे क्या? इसी के बाद चुनाव खत्म हो जाएंगे, हाँ फिर चुनाव होंगे, उसका जवाब इनको दलित समाज देगा, हाँ इसका जवाब देगा। हाँ। चलिए, तो अनोद रावत जी हैं, उत्तर प्रदेश में बड़े दलित चेहरा युवा में रामविलास पासवान जी की पार्टी में बहुत दिन काम किए, 17 साल। और अभी इनका कहना है कि चिराग पासवान जो हनुमान बने उसमें हम विश्वास नहीं करते हैं, और इनकी बातचीत चंद्रशेखर आज़ाद रावत जी से हो रही है, जैसा कि स्वीकार किए हैं। तो हो सकता है कि आने वाले चुनाव में आज़ाद समाज पार्टी ज्वाइन कर लें, तो इस तरह से यूपी में पासी समाज से आने वाले एक बड़े दलित चेहरे को आप देख सकते हैं आज़ाद समाज पार्टी में। बाकी प्रतिक्रिया आपकी क्या है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और इनकी बातचीत से आप कितने सहमत हैं वो बताइएगा ज़रूर। फेसबुक वीडियो देख रहे हैं, पसंद आया तो शेयर करें, पेज को लाइक फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए, यूट्यूब चैनल वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइबर हमारे नहीं, घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।